फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं कि जब से ये 2025 शुरू हुआ है, यहाँ पे मलाड में एक काफ़ी गर्म माहौल रखा गया है ब्रिज को लेकर। ऐसा एक आरटीओ के ऑफिसर थे जयवंत पवार जी, जिन्होंने एक कंप्लेंट डाला था कि इस ब्रिज को तोड़ दिया जाए, इस वजह से ट्रैफिक ज़्यादा होती है। कई पार्टियों के लोगों ने, कई एनजीओ के लोगों ने अपने अपने तरीके से इस लेटर का फ़ायदा उठाया और गलत तरह से लोगों में मैसेज दिया। आज हमने जयवंत पवार जी से बातचीत की, आप देख सकते हैं हमारे इस वीडियो में। उनसे हमने काफ़ी कुछ सवालात किए, जिसमें कई सवाल ये थे कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में इन्होंने ये लेटर डाला, या इस लेटर डालने से, ये ब्रिज टूटने से किसका फ़ायदा होगा। इन्होंने इस तरह की बातें हमें बताई। खास करके इनके एक दो क्वेश्चन के जो जवाब थे काफ़ी हमें अच्छे लगे। आप भी सुनिए। सर, जय समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़ एजेंसी में आपका स्वागत है। एक काफ़ी अहम मुद्दा है मालवनी ब्रिज को लेकर, जो लगुन रोड से एवरशाइन आता है। ऐसा बताया जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से आपने उसका डिमोलिशन के लिए आपने लेटर दिया था। इसकी क्या वजह रही, सही मायने में हम चाहेंगे जनता को आप बताएं। लेटर जो दिया है उसको मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। लोगों में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, बीएमसी या ट्रैफिक पुलिस जो भी कुछ कोशिश कर रहे हैं, वो सारी कोशिश है लोगों का जो ट्रैफिक जो है वो कैसे स्मूथली चलेगा और लोग ट्रैफिक में कैसे कम फंसेंगे। फंसना ही नहीं चाहिए, कोई अपनी जगह पे जो जाना है उसको जल्दी जाना चाहिए, ट्रैफिक क्लियर रहना चाहिए। इसके लिए हम सारी कोशिशें कर रहे हैं। जो लेटर दिया गया है मिड चौकी जंक्शन पे, उसका सिचुएशन ऐसा है कि जो ब्रिज अभी नया बना है, वो ब्रिज खुलने के बाद मिड चौकी जंक्शन पे जो मालवनी मड अक्सा उधर से जो पब्लिक गाड़ियाँ आती थी वो पहले वहाँ पे अटक जाती थी ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन अभी ब्रिज बनने के बाद वो सारी गाड़ियाँ डायरेक्टली आएगी, वो काचपाड़ा जंक्शन जो है वहाँ पे वो गाड़ियों का फ्लो बढ़ने वाला है। तो वहाँ नगर से जो मालवनी बाइक जाने के लिए और आने के लिए जो नाले पे जो कच्चा ब्रिज बना हुआ है, उधर से बाइक का आने की संख्या बहुत बड़ी है। और वो बाइक्स आके वहां पे सिग्नल पे, वो रुकने का तरीका उनका ऐसा था, बीच में डिवाइडर नहीं था, इसके लिए वो पूरा रोड ब्लॉक करके रुक जाते थे। संख्या ज्यादा होने की वजह से वो जो जो लोग लिंक रोड से अंदर जाने वाले, वो भी मालवनी जाने वाले लोग हैं, जो जाने वाले सारे फंस रहे थे। तो हमारा मतलब ऐसा था कि अभी नया ब्रिज बन रहा है, आपका थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन आप यहाँ पे जो ट्रैफिक जाम होने की संभावना है वो खत्म हो जाएगी और आप जल्दी ट्रैवल कर पाएंगे। इसके सोच के मैंने वो बीएमसी को लेटर दिया था, और लोगों की मैंने प्रतिक्रिया देखी तो मैंने बीएमसी को एक लेटर दिया हुआ है कि हम वहाँ पे दूसरी कुछ अरेंजमेंट कर सकते क्या, वो देखेंगे। फिर मैंने बीएमसी को बोल के उनको रिक्वेस्ट करके वहाँ पे अभी डिवाइडर बिठाया है। वो डिवाइडर की वजह से बाइक जो आती है अंदर से वो एक साइड से आ रही है और अंदर जाने वाली गाड़ियों को जगह मिल रही है। तो मालवनी से आने वालों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम मालवनी जाने वालों को तो तकलीफ नहीं दे सकते, तो उनके लिए सुविधा हो इसके लिए हमने अभी डिवाइडर लगाया है वहाँ पे। अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो डिवाइडर की वजह से दोनों साइड का ट्रैफिक अच्छे से चले, काचपाड़ा जंक्शन से ट्रैफिक जाम न हो, ताकि वो जो ब्रिज से बाइक आ रही है वो बंद करने की नौबत ना आए। तो मैं लोगों से भी आह्वान करता हूँ कि लोगों ने अपनी लेन पकड़ के चलेंगे तो, और सामने से आने वाली लेन में हम अगर उल्टा जाके नहीं रुकेंगे तो वो जंक्शन जाम नहीं होगा, तो फिर ये ब्रिज को कुछ करने की नौबत नहीं आएगी। और ज्यादा से ज्यादा अगर नए ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं तो वैसे ही इधर से ट्रैफिक अपने आप कम हो जाएगा। लोगों को भी समझता है कि वहां से अगर हम जल्दी पहुंच जाते हैं तो ये ब्रिज से जाने से कुछ मतलब है नहीं, तो वैसे भी उधर अपने आप लोग डाइवर्ट होने वाले हैं। लेकिन मैं आपको साफ साफ क्लियर कर देता हूँ, इसमें पॉलिटिकल कुछ है नहीं। हमारा काम प्योरली मालवनी मड अक्सा मारवे इधर से आने वाले लोगों की सुविधा के लिए है। इतना ही बोलना चाहता हूँ। क्या ये फ्यूचर में टूटने का हो सकता है? आपने प्रस्ताव अपने कहा कि कुछ चेंज भी कर रहे हैं। नहीं, अभी मैंने बीएमसी को लेटर दिया हुआ है कि अभी फिलहाल वो ब्रिज तोड़ने की जरूरत है नहीं। वैसे भी पेडेस्ट्रियन जो पैदल लोग आते हैं वहां से, उनके लिए असुविधा हो जाएगी वो टूटेगा तो मैंने उनको वही बोला है कि आप वहां से पैदल आने वालों को तो वो ब्रिज तो रहने वाला है,
वो दूसरा उधर कोस्टल रोड का एक अभी ब्रिज आने वाला है, उसका काम भी जल्दी चालू होगा, तो उसके बाद ये ब्रिज तो ऐसे भी टूटने वाला है, क्योंकि उधर ही अगर ब्रिज बन रहा है दूसरा तो वो टूटेगा, ये वो अच्छा खासा रोड बनेगा, उसके बाद ये टूटने वाला है। लेकिन अगर वहां से आने वाली बाइक की वजह से वो जंक्शन जाम नहीं होता है, हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। अगर वहां पे जाम नहीं होता है तो कुछ जरूरत ही नहीं है वो तोड़ने की, और वैसे भी बाइक अपने आप वहां पे अभी ज्यादातर डाइवर्ट हो जाएगी, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है। देखते हैं जैसा फ्यूचर में अगर उधर कंजेशन नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा एक वहां पे रोड का काम चल रहा है, बीएमसी वहां पे सीसी रोड बना रही है, वो काम खत्म होने के बाद एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगा कि ट्रैफिक का सिचुएशन कैसा रहता है। अभी वो रोड भी खुदा हुआ है और उधर जाने का रोड बंद है अंदर है और शहनगर में, उसकी वजह से उधर थोड़ा सा ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके बाद पता चलेगा वो क्लियर कितना रहता है और क्या होता है, उसके बाद में डिसाइड होगा। लोगों का ऐसा कहना था कि ट्रैफिक आरटीओ जो डिपार्टमेंट उसका मिसयूज किया जा रहा है। पहले वो जगह मैंग्रोव पे थी, बर्नी करके लेफ्ट साइड करके राइट साइड करके दिया गया, अभी किसी प्रॉपर्टी को जो प्रॉपर्टी किसी बिल्डर को हैंडओवर कर दिया गया है, तो उसको फायदा पहुंचाने के लिए डिपार्टमेंट का मिसयूज किया जा रहा है। मुझे एक्चुअली वो प्रॉपर्टी या कोई उसके बारे में कुछ मालूम है नहीं, लेकिन दूसरे किसी को फायदा पहुंचाने के लिए मैं कभी सोच नहीं रहा। मेरा सोचना सिर्फ इतना ही है कि मालवनी से जो आने वाली जनता है वो इतने सालों से, उनको आने के लिए एक ही रास्ता है, वो मिट चौकी से आते हैं मारवे रोड से, और वो बेचारे इतने सालों से उधर फंस रहे हैं। अभी उनकी सुविधा के लिए ब्रिज बन जाएगा और वो सारे लोग आके अगर काचपाड़ा जंक्शन पे अटकेंगे तो वो ब्रिज का क्या मतलब बनेगा। तो वो अटके नहीं, इसके लिए हम सारी कोशिशें कर रहे हैं। बाकी इसमें किसी की बात सुन के या किसी को फेवर करने के लिए कुछ होगा नहीं, हमें आम जनता के लिए सोचना है, वो सोच के हम वो कर रहे हैं। सर, पहला जो लेटर आपने दिया था उसको पार्टियां अनदर पार्टी सब लेके उस पर अफवाह उड़ाया, लेकिन आपने जो अभी बताया हमको कि आपने सेकंड लेटर भी बीएमसी को दिया है नहीं तोड़ने का, उस पर आप बता दीजिए जनता को कि हमने ये दिया है लेकिन ये वायरल नहीं हुआ, लेकिन हमारा पहला लेटर वायरल हो गया। अभी जिसको जो लेटर की जरूरत है वो लोग वायरल कर देते हैं, लेकिन हमने जो दूसरा लेटर दिया हुआ है उसमें बीएमसी को साफ साफ बोला हुआ है कि लोगों को असुविधा तो नहीं होनी चाहिए। अगर वो जरूरत नहीं पड़ती है तोड़ने की जरूरत है नहीं। अगर लोग रूल्स फॉलो करते हैं, वो जंक्शन पे आके अगर एक के पीछे एक लाइन में बराबर बाइक रुकती है, दूसरे का रोड ब्लॉक नहीं करती है और उधर जंक्शन जाम नहीं होता है, तो वो ब्रिज से बाइक आना बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कैसा है, हम अपनी खुद की तकलीफें बढ़ाते हैं। बाइक वालों को या गाड़ी वालों को ये सोचने की जरूरत है कि हम गलत लेन में आगे जाके रुकेंगे तो सामने वाले आने वाले ब्लॉक हो जाएंगे, और वो भी हमारे जैसे हम भी आज अभी जा रहे हैं, शाम को हम वापस आने वाले, वापस आते वक्त हम भी फंसने वाले। तो वो बाद में जो लेटर दिया है वो वायरल नहीं हुआ होगा, लेकिन उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। अभी जो वायरल हुआ है उस पर मैं तो बता दिया। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल।